जबलपुर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कमलनाथ के राजनीति से रिटायरमेंट वाले बयान पर कहा कि कमलनाथ कांग्रेस की अंतर कलह से पीड़ित हैं, इस वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पास करने को कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के पास अब क्या बचता है? गंगा जल को स्पर्श करके वो अपनी कमियों को ठीक कर लें, यही काफी है। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है और कमलनाथ जी को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कमलनाथ जी भी कांग्रेस की अंतर कलह से पीड़ित हैं और इसीलिए अब उनको लगता है कि शायद ये समय आ गया। जबलपुर के नगर निगम कार्यालय के भवन शाखा में पदस्थ नगर निगम के उप यंत्री यशवंत सोनी के नगर निगम के पूर्व कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी नेता राम दुबे के द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है, जिस पर उप यंत्री यशवंत सोनी ने बताया कि करमेता जॉन की एक नक्शे को पास करने को लेकर पूर्व कर्मचारी राम दुबे के द्वारा कार्यालय के बाहर उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौच व मारपीट की गई। अभी आए थे यशवंत सोनी जी मेरे पास में, उन्होंने घटना के बारे में बताया जो घटना घटित हुई थी। तो जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने सोनी जी ने जो अपनी कंप्लेंट दी है वो पुलिस में दर्ज करवाने के लिए भेजा हमको, और बाकी मैंने भी अपनी तरफ से एसपी महोदय को पत्र लिख दिया जिसने भी ये कृत्य किया उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गुरुवार के तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। हादसे को लेकर जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने घटना की जांच की बात कही है। बताया जा रहा है कि जबलपुर से डिंडोरी तक की सड़क में कई टर्निंग्स हैं, जिस वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। घटना को लेकर राकेश सिंह ने कहा है कि हादसा बहुत दुखद हुआ है। देखिए, अत्यंत दुखद हादसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें शोक व्यक्त किया है और न केवल शोक व्यक्त किया बल्कि जो आवश्यक निर्णय हैं वो भी उन्होंने किए हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है और अत्यंत दुखद घटना। मैं अपनी ओर से भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और उनके परिजनों को जो भी आवश्यक सहायता है वो मध्य प्रदेश की सरकार उपलब्ध करा रही है। कारण की जानकारी जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन जो भी इस तरह के कारण होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के जन्म दिवस पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मार्च को आयोजन समिति के द्वारा भव्य आयोजन किया जाएगा। 1 मार्च को शुक्रवार के दिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक सामुदायिक भवन बाई का बगीचा में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दंत रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, अस्थि रोग एवं पैथोलॉजी आदि के चेकअप के बाद मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाएगा। लखन भैया को शुभकामनाएं दें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम ये कह सकते हैं कि आज के 1 मार्च के दिन के जब हम मनाते हैं तो पूरे शहर में एक नए युवाओं के साथ बुजुर्ग जो भी हैं, हमारी माताएं बहनें, उन्हें उत्साह रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने लाडले बेटा लाडले भाई का हम जन्मदिन मना रहे हैं, जो 24 घंटे 365 दिन हमारे सेवाओं के लिए तत्पर रहता है, हमारे आवश्यकताओं में खड़ा रहता है। मैं लखन भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जबलपुर अधिवक्ता संघ के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। वर्ष 2024-26 के लिए होने वाले अधिवक्ता चुनाव के लिए 29 फरवरी और 1-2 मार्च नामांकन पत्र भरने की तारीख है। 2 मार्च को ही नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 6-7 मार्च को नामांकन पत्र फाइनल हो जाएंगे। 18 मार्च को अधिवक्ता संघ के चुनाव की तारीख है। वहीं 19 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के आगामी होने वाले चुनाव में 2024-26 सत्र के लिए हमारे यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी माननीय संपूर्ण तिवारी के निर्देशन पर चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 29, 1 और 2 3 तारीख नामांकन पत्र जमा होंगे। उसके बाद में 2 तारीख को इसकी स्क्रूटनी होगी, 3 को अवकाश है, 4 तारीख को नामांकन पत्र की वापसी है और 6 तारीख और 7 तारीख को नामांकन पत्र फाइनल हो जाएगा। और फाइनल होने के बाद जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनके जो नंबर अलाटमेंट होते हैं वो नंबर अलाटमेंट की सूची सभी कार्यकारिणी सदस्यों को प्रदान कर दी जाएगी
और कौन कौन चुनाव लड़ने के पात्रता रखते हैं, उन सभी पात्र व्यक्तियों के नाम बाहर सूची में चस्पा कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात 18 तारीख को मुख्य चुनाव होगा और उसके पश्चात 19 तारीख से ही चुनाव की गिनती चालू हो जाएगी। और हमें लगता है कि इस बार कुछ नए कार्यकलाप के साथ में जो चुनाव अधिकारी हैं हमारे, वो कुछ नई सोच और नई जागृति के साथ में इस चुनाव को संपन्न कराने के प्रयास में हैं। मगर इसके बावजूद भी कारखाने का मत यही है कि जो सामान्य भाव में चलता है उसमें करके बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दलीय राजनीति से परे हटकर और स्वतंत्र और संप्रभु प्रभाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव में आकर हम सभी चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न कराने के लिए सक्षम है। और हम चाहते हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ में ये आने वाला चुनाव संपन्न करा सकें। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त सावधानी है। हमारे अधिवक्ता परिवार का चुनाव है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था बाहरी हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे घर का चुनाव है, परिवार का चुनाव है। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती है कि हमको बाहरी पुलिस बल लगाना पड़े या किसी प्रकार के अन्य हस्तक्षेप जैसी स्थिति उत्पन्न करने लगे। राजेश तिवारी, चुनाव सहायक अधिकारी सिविल। जबलपुर के भेड़ा घाट स्थित नर्मदा नदी में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की लाश मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पानी में से बाहर निकालकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी। हालांकि अब एफएसएल की जांच पड़ताल के बाद ही पता चल सकेगा कि महिला की मौत कैसे हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर महिला की मौत की जाँच में जुट गई है। अभी थाना भेड़ाघाट से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात लाश जो है वो नर्मदा जी से प्राप्त हुई है उन्हें। उस जो लाश को है बड़ी मुश्किल से जो है वो बाहर निकाला गया है और उसकी बॉडी पर एक टैटू है। उस टैटू के आधार पर उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्पष्ट कराई जाए। महिला का जो एज है वो लग रहा है कि बहुत मतलब एज्ड महिला नहीं है, यंग 30+ के आसपास की कोई महिला की बॉडी है। इसमें जो है वो मर्ग इन्वेस्टिगेशन में लेकर और जो तथ्य को जांच किया जा रहा है। जैसे ही कोई अगर ऐसा सबूत प्राप्त होता है जिसमें संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने दिन पुरानी लग रही है बॉडी? एफएसएल की पार्टी वहाँ पर पहुँची है और वो देख रही है। उस जो महिला की लाश है वो 7-8 दिन पुराना तो देख के लगता है, पर फिर एफएसएल की जब रिपोर्ट आएगी तो और तथ्यों की स्पष्ट हम जो है जानकारी दे सकेंगे।